बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, हमने लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं चैप्टर नंबर 15, टेंथ क्लास चैप्टर नंबर 15, और आज का हमारा टॉपिक है 15.5 और है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये वो अमल है जिसके बुनियाद पर जनरेटर वगैरह बनाए गए। और जनरेटर क्या करता है? जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये बात तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पैदा किया जाए तो उसका मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, यानी कि कंडक्टर में से करंट गुजरने मैग्नेटिक फील्ड। तो माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट था, उसने कहा था कि अगर इलेक्ट्रिक करंट से तब्दीली से मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली की वजह से करंट को भी पैदा कर सकता है। यानी एक दूसरे की उलट है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है, ये पहले हमने पढ़ लिया, और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट भी पैदा किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा किया जाता है। तो ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको आप समझेंगे। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी पहले तारीफ सुन लें। जब किसी कॉइल और मैग्नेट के दरमियान रिलेटिव मोशन हो और उस रिलेटिव मोशन के वक्फे के दौरान अगर कॉइल में करंट पैदा हो जाए तो इस अमल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखें, फर्स्ट स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ। ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हमने लाइन से ज़ाहिर किया है, इसे कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इस फील्ड में मैं एक कॉइल को, रेक्टेंगुलर मुस्ततील कॉइल है, ठीक है। कॉइल क्या होता है? एक से ज़्यादा चक्कर, ठीक है। फर्स्ट के 2 चक्कर दे दिए हैं और ये कॉइल मैंने क्या करी है? मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल रखी है, तो कोई लाइनें इसमें से काट कर नहीं गुजर रही। अगर अब ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने ये देखें ये डाला है और इसको लाइनों से ज़ाहिर कर रहा हूँ, इन लाइनों कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब एक कॉइल मैंने ली है, इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मैं क्या रख रहा हूँ? अमूदन। क्या रख रहा हूँ? अमूदन रख रहा हूँ। तो इसमें से वो क्या है? लाइनें काट कर गुजरेंगी। इन लाइनों को जब किसी कॉइल में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स काट कर गुजरें तो उसे कहते हैं फ्लक्स। अब माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट था, उसने अपना कानून पेश किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। उसने कहा जितना ज़्यादा फ्लक्स में तब्दीली करोगे, यानी फ्लक्स में तब्दीली की शरत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के? इंड्यूस्ड EMF के। यानी जितना ज़्यादा फ्लक्स तब्दील होगा उतना करंट यानी इंड्यूस्ड EMF ज़्यादा पैदा होगा। और इस अमल को हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसी चीज़ को बेस बनाकर हमने जनरेटर बनाना है। अब देखें क्या करते हैं हम। देखें, फर्स्ट करें जी, ये हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, या सोलिनॉइड है। इसको देखें, मैं गैल्वानोमीटर से जोड़ रहा हूँ। देयर इज़ नो कनेक्शन ऑफ बैटरी और इलेक्ट्रिक सोर्स। इसका कोई कनेक्शन नहीं है बैटरी या इलेक्ट्रिक सोर्स से। बिजली यानी कि खुद ब खुद ये पैदा नहीं करेगा। अब एक मैं बार मैग्नेट को ले आता हूँ। ये बार मैग्नेट है, मकनातीसी सलाख। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल आप पहले पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं, साउथ पोल में क्या होती हैं? दाखिल होती हैं। जैसे मैं इसको नज़दीक ले आऊँगा बहुत सी लाइनें इसमें से गुजरेंगी, तो इसका मतलब फ्लक्स पैदा होगा। और हम कह कर रहे हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो किसी कॉइल में से अमूदन गुजरे वो उसका क्या कहलाते हैं? फ्लक्स। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एनी कॉइल इज कॉल्ड फ्लक्स। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंड्यूस EMF के। इसको नज़दीक लेकर आऊँगा, ज़्यादा लाइन इसमें से गुजरेंगी, फ्लक्स पैदा होगा। लेकिन जैसे नज़दीक ले आऊँगा आप देखेंगे गैल्वानोमीटर की सुई डिफ्लेक्शन ज़ाहिर नहीं करेगी। और गैल्वानोमीटर क्या होता है? एक ऐसा आला होता है जो ये बताता है कि आया इस सर्किट में करंट है या नहीं है। जैसे इसको मैं अवे दूर ले जाऊंगा, फर्स्ट के मैं इस पोजीशन पर लेकर आता हूं, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से नहीं गुजरेंगी। वो देखिए यहाँ पर है, ठीक है जी। तो फ्लक्स में तब्दीली आ गई। नज़दीक लाइन से फ्लक्स पैदा हुआ, दूर लेने से फ्लक्स ख़त्म हुआ। जैसे फ्लक्स में तब्दीली डालेंगे इंड्यूस EMF पैदा होगा, यानी गैल्वानोमीटर की सुई जो यहाँ पर दरमियान में है वो यहाँ पर आ जाएगी। और गैल्वानोमीटर की सुई का डिफ्लेक्शन ज़ाहिर करना इस चीज़ का सबूत है कि इस कॉइल में क्या पैदा हुआ है? करंट, ठीक है जी। अब ये जो करंट पैदा हो रहा है इसका इन्हिसार 3 बातों पर है। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। नंबर 1, हम यूं कर लें, कॉइल, ये जो हमारी कॉइल है सोलिनॉइड है, इस पर कॉइल पर चक्रों की तादाद को बढ़ाकर यानी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल। कॉइल पर चक्रों की तादाद क्या करें? बढ़ा दें। नंबर 2 क्या है? कॉइल और मैग्नेट के दरमियान रिलेटिव मोशन
की स्पीड को बढ़ाकर इंक्रीज द रिलेटिव मोशन स्पीड बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। नंबर 3, कॉइल के एरिया को बढ़ाकर, ठीक है जी, अगर आप इंक्रीज करें कॉइल का एरिया। और नंबर 4 क्या है, मैग्नेट के साइज़ को बढ़ा दें, मैग्नेट के साइज़ को बढ़ाकर। तो इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। तो आज का टॉपिक क्या था, आज का टॉपिक ये था कि जब किसी कंडक्टर में से, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें से करंट गुजर सकता है, उसमें से हम करंट गुजारते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। यही वजह होता है, अल्लाह ना करे किसी को करंट लगे तो वो कशिश करता है, यानी कि वो उसके साथ चिपका रहता है या उसको दफ़ा करता है, वो यानी कि झटका लगता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट पैदा उनसे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो माइकल फेल्ड ने कहा कि ये इसका उलट भी हो सकता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट भी पैदा कर सकते हैं। तो आज देखिए हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा करें, कोई यानी कि वो हमारे पास बैटरी सोर्स नहीं है, खुद ब खुद करंट पैदा किया, उसका असूल क्या है। तो पहले फ्लक्स को समझें। जब किसी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में कॉइल को आप पैरेलल रखेंगे तो कोई फ्लक्स पैदा नहीं होगा, कम से कम यानी कि तादाद जो है वो कॉइल में से काट कर गुजरेंगे। लेकिन अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में कोई कॉइल को अमूदन रखे तो ज़्यादा लाइन उसमें से काट कर गुजरती हैं। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉइल में से काट कर गुजर रही हैं, अमूदन गुजर रही हैं, उसे कहते हैं फ्लक्स। फिर इसने कानून पेश किया कि फ्लक्स में तब्दीली की शरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंड्यूस ईएमएफ के। जितना फ्लक्स ज़्यादा तब्दील करोगे उतना इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, ज़्यादा पैदा होगा। अब हमने इसका तजर्बाती सबूत कैसे दिया, एक कॉइल ली, उसको हमने गिलवानोमीटर से जोड़ा, कोई बैटरी सोर्स से नहीं जोड़ा, मैग्नेट इसके नज़दीक लेकर आए। जैसे मैग्नेट नज़दीक लेकर आएंगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा इस कॉइल में से गुजरेंगी, यानी फ्लक्स पैदा होगा। और जैसे दूर लेके जाएंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में गुजरेंगी, फ्लक्स क्या हो जाएगा, ख़त्म। अब फ्लक्स पैदा होगा, फ्लक्स खत्म होगा, यानी फ्लक्स में क्या आई, तब्दीली। जितनी ज़्यादा तब्दीली पैदा करेंगे उतना इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा पैदा होगा। जितना आप कॉइल को दूर जे पहले नज़दीक लाइन से आप देखेंगे गिलवानोमीटर की सुई स्टिल रहेगी, साकिन रहेगी, हरकत नहीं करेगी। इसको दूर लेके जाएंगे, गिलवानोमीटर की सुई हरकत करेगी। गिलवानोमीटर की सुई का हिलना, हरकत करना, इस चीज़ का सबूत है कि इस कॉइल में क्या पैदा हुआ है, करंट। क्योंकि गिलवानोमीटर है ही ऐसा आला, जब करंट पैदा होता है तब इसकी सुई क्या करती है, हिलती है। अब ये जो अमल हुआ इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी तारीफ भी बताई कि जब कॉइल और मैग्नेट के दरमियान रिलेटिव मोशन हो और इस रिलेटिव मोशन के वक्फे के दौरान कॉइल में करंट पैदा हो जाए तो इस अमल को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका इंसार मुतज़िल बातों पर है। अगर आप कॉइल पर चक्करों की तादाद को बढ़ा दें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ जाएगा। कॉइल और मैग्नेट के दरमियान जो रिलेटिव मोशन स्पीड है, ये कॉइल आगे पीछे हो रही है, इसको बढ़ा दें तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ जाएगा, यानी करंट जो इससे पैदा हो रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा। कॉइल के रकबे को बढ़ा दें, रकबा क्या होता है, लंबाई चौड़ाई, इसको बढ़ा दें तब भी क्या हो जाएगा, ऐसा यानी बड़ी कॉइल ले हैं तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ जाएगा। नंबर 4, मैग्नेट के साइज़ को बढ़ा दें तो ये बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप मज़ीद आपसे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इसका जवाब देने की। ओके, अल्लाह हाफिज़।